तो अब जब उनका डिवोर्स हो गया और उन्होंने एल्सा से उसी ईयर मैरिज कर लिया, मतलब उन्होंने फिर तभी शादी हो गई उनके कज़न के साथ ही। फिर आइंस्टाइन ने एक पर्सनल चैप्टर निकाला जो था मतलब एक वर्ल्ड फ्रेम के लिए बहुत ही अच्छा था। तो उन्होंने निकाला एक 1915 में, फिर उनकी जो एक जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी, मतलब वो ग्रेविटी के ऊपर ही थी। तो और उसके अंदर मतलब उन्होंने फिर ये भी बताया कि जो सन का जो एक्लिप्स है, एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रॉट प्रूफ दैट इट वाज एक्यूरेट। तो उनकी जो ग्रेविटी का जो प्रूफ था वो एक 1919 में अराउंड 4 इयर्स के बाद एक एक्लिप्स आया, सन एक्लिप्स आया, और फिर उसने प्रूफ कर दिया कि जो आइंस्टाइन ने कहा था इट्स राइट, इट्स वेरी एक्यूरेट। फिर आइंस्टाइन ने एडवांस में मतलब करेक्टली कैलकुलेटेड एंड एडवांस द एक्सटेंट टू विच लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड। फिर उन्होंने कहा कि जो लाइट होती है, मतलब एक्सटेंसिव लाइट होती है स्टार्स की, वो एक चीज़ से टकरा के वापस सन के साथ आती है, उसके ग्रेविटेशनल फील्ड से टकरा के सन के पास आ जाती है, सन के पास आते हैं और वो फिर मतलब रिफ्लेक्ट बैक होके फिर वो हमारे आइज़ में आते हैं। तो ऐसा ही था और फिर वो न्यूज़पेपर में छपा और मतलब ऐसे ऐसे बहुत प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन। फिर एक उनको मतलब ये जो उनकी जो चीज़ उन्होंने निकाली वो फिर उसे हम साइंटिफिक रेवोल्यूशन से भी उनको फिर मतलब एक अवार्ड सा प्रोक्लेम उनको किया। आइंस्टाइन जो थे उन्होंने नोबेल प्राइज़ लिया फ़िज़िक्स के लिए, मतलब फ़िज़िक्स में नोबेल प्राइज़ लिया 1921 में, मतलब 2 साल के बाद उस साइंटिफिक रेवोल्यूशन के बाद। फिर उन्होंने मतलब ऐसे ही वो बार बार उनको प्राइजेस मिलते गए, वो ऑनर होते रहे और फिर मतलब वो इतने फेमस हो गए। फिर जो नाज़ीज़ थे वो पावर में आ गए और जर्मनी में मतलब वही जर्मनी में 1933 में आइंस्टाइन ने यूनाइटेड स्टेट्स में एमिग्रेटेड। फिर 5 साल के बाद जो न्यूक्लियर फिजन जो उन्होंने मतलब जो डिस्कवरी उन्होंने की बर्लिन में, वो अमेरिकन फिज़िक्स में जो थे वो बहुत ही अपसेट हो गए थे, दैट इन एन अपरोर। फिर उन्होंने कहा कि ये जो फैसिज़म है और मतलब वो फैसिज़म के ख़िलाफ़ से हो गए और आइंस्टाइन भी मतलब उसने भी यही किया। फिर उन्होंने मतलब वो नाज़ीज़ से जो थे वो थोड़ा अफ्रेड होने लगे कि अब ये एटॉमिक बॉम्ब बना रहे, अब ये हमारे ऊपर तो नहीं छोड़ देंगे। तो फिर आइंस्टाइन के कलीग ने उससे कहा कि तुम लेटर लिखो अमेरिकन प्रेसिडेंट को, और मतलब फ्रैंकलिन डी रूज़वेल्ट उनका नेम था, और 2 अगस्त 1939 को उन्होंने फिर लेटर लिख के उससे उन्हें वॉर्न भी कर दिया। इट वॉज प्रेसिडेंट तो उन्हें तो रिस्पेक्ट तो मिलनी चाहिए, तो उनको वॉर्न भी किया और उन्होंने बताया कि ये एक बॉम्ब है उसका टाइप का, एटॉमिक बॉम्ब, और ये ऐसे एक्सप्लोड कर सकता है, ये कर सकता है, वो कर सकता है, तो तुम्हारी पूरी चीज़ डिस्ट्रॉय हो सकती है, तुम्हारी सराउंडिंग टेरिटरी डिस्ट्रॉय हो सकती है, तो तुम इसे थोड़ा करो, मतलब इसके खिलाफ प्रिकॉशंस लो। लेकिन अमेरिकन ने क्या किया, खुद एटॉमिक बॉम्ब बनाया और सीक्रेट प्रोजेक्ट रखा, या वो बना रहे तो सीक्रेट ही रहेगा, और फिर उन्होंने वही जापानीज़ सिटीज़ पे हिरोशिमा नागासाकी, ये 2 जापानीज़ सिटीज़ थी, वहाँ पे छोड़ दिया, ड्रॉप्ड। 1945 के अगस्त पे उन्होंने ये किया और हिरोशिमा एंड नागासाकी का जो नामो निशान था वो नक्शे में से हट गया। फिर आइंस्टाइन जो थे मतलब उनको बहुत ही मतलब डीपली शेकन, वो उनको बहुत ही बुरा लगा। फिर उन्होंने मतलब किया कि उन्होंने फिर दिया कि डिस्ट्रक्शन, मतलब इतनी डिस्ट्रक्शन हो गई कि वो उनको बहुत बुरा लगा, और फिर इस टाइम पे उन्होंने एक नॉर्मल पर्सन के मतलब बिहाफ पे लेटर लिखा और फिर उन्होंने वही रूज़वेल्ट को लिखा, लेकिन ऐसे मतलब कुछ इम्पैक्ट नहीं हुआ उसके ऊपर। फिर अगले ही डिकेड में आइंस्टाइन ने पॉलिटिक्स में वो इन्वॉल्व हो गए और फिर मतलब
पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने के बाद वो पीस और डेमोक्रेसी के मतलब उनको स्प्रेड होने के लिए उसके हिसाब से वो पॉपुलर हो गए, मतलब हिसाब नहीं, मतलब पीस और डेमोक्रेसी को फैलाने के लिए उन्होंने जो स्टेप्स लिए उसकी वजह से वो पॉपुलर हो गए। लेकिन 1955 को एट द एज ऑफ 76 ही डाइड। लेकिन उस दिन को मतलब फिर वो जो था उनको फिर एक विजनरी और वर्ल्ड सिटीज़न साइंटिफिक जीनियस के लिए उनको फिर वो सेलिब्रेट किए जाते थे, मतलब जब भी उनका डेथ का वो आता था डे, तो फिर उस दिन को विजनरी वर्ल्ड सिटीज़न के नाम से हम मतलब सेलिब्रेट करते थे, साइंटिफिक जीनियस के नाम से। एंड हेयर आर, अब आइंस्टाइन मर गए हैं तो हमारा चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। मतलब ये नहीं कि चैप्टर भी मर जाएगा, चैप्टर मरता नहीं है, मतलब chapter is finished. So I will meet you with another chapter, another topic in my next video.